पूरे का पूरा अदालती सिस्टम नंगा हुआ पड़ा है। एक सिविल सर्वेंट अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से सामने आ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 3 सीटें मिल जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ी कामयाबी होगी। एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, वो ये तो नहीं हो सकता कि हर खत को अपनी जेब में लेकर घूमता रहे। आलिया हमजा मलिक और सनम जवेद खान, उनको मियां वाली पुलिस ने एक और मुकदमे में पेश करके उनके रिमांड मांग ली है। क्या एक वीडियो स्कैंडल वाली शहजादी की ख्वाहिशात पूरा करना इतना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह आपको पता है कि एक घुटन का माहौल जारी है और इलेक्शन जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात और उसके आने वाले नताइज को तब्दील करके 9 फरवरी को एक नया रुख इख्तियार कर गए थे। वो लोग जो वाज़े तौर पर अक्सरियत के साथ जीत रहे थे, अचानक से वो हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों की लीड से हारना शुरू हो गए। और जब उसके हमने पसे पुश्त मुहर्रिकात को देखा तो कहीं पर इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व था, कहीं पर आरोज़ मुलव्विस थे और सारे का सारा ड्रामा जो है वो बेनकाब हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जब अदालतों में केसेस आना शुरू हुए, यानी एक वो टाइम था जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद लोगों ने अदालतों से रजू किया, उस वक्त किसी किस्म के उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी और लोग मायूसी के आलम में वापस लौट रहे थे। लेकिन अब हमने आज के दिन में देखा कि जो आम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 नशिस्तें वो वापस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलाल इजाज़ हैं जो NA 81 से गुजरांवाला से उम्मीदवार हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है वो दोबारा से बहाल किया गया है फतह का, जहाँ पर एक बार जुर्लू फेर कर मुस्लिम लीग नून को वो सीट दिलवाई गई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आज दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवाई है। उसके बाद राना फराज नून साहब हैं जो NA 154 से हैं, लोधरा से, उनकी सीट भी आज वापस दिलवाई गई है। साथ ही एक MPA के उम्मीदवार है मोहम्मद आतिफ जो PP 133 से हैं, ननकाना साहब से, उनकी सीट भी वापस हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 3 सीटें मिल जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ी कामयाबी होगी? क्या ये 3 सीटें काफ़ी हो जाएगी या फिर 180 सीटें जो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने दी हैं? ये 180 सीटें वो हैं जो 100% कन्फर्म सीटें हैं जो अवाम ने मैंडेट के ज़रिए से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को दी है और 100% सिर्फ इमरान खान की ज़ात को वोट दिया है। जो इमरान खान की ज़ाती सीटें हैं जो उनके नाम पे जीते हैं वो 180 हैं। लेकिन क्या ये 2 सीटें मिल जाना या 3 सीटें मिल जाना, क्या ये काफ़ी होगा? अगर इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंगड़े डालना शुरू कर दे, खुशियाँ मनाना शुरू कर दे, तो ये एक इंतहाई अहमकाना कदम होगा। अपना फोकस धांधली पर रखें, अपना फोकस अपनी उन सीटों पर रखें जो वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून हारी हुई थी और उनके ऊपर ख़ास जो है वो नज़र करम करके उनको जितवाया गया। सबसे बड़ी मिसाल ख्वाजा आसिफ जो लाखों की लीड से हार रहा था, अचानक से उसको जितवा दिया जाता है। इस तरह कितनी सीटें हैं, ओन चौधरी की सीट को ले लें, यानी लाहौर में इतनी हया है कि वो ओन चौधरी को वोट नहीं देंगे। लाहौरिये इतने आंखों में शर्म और हया रखते हैं कि वो ओन चौधरी जैसे बंदे को अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं करेंगे। अब यहाँ से जुर्लू कितनी बड़ी तादाद में फिरा है, वो सलमान अकबर राजा साहब के पास पूरे सबूत हैं। और अगर वो सबूत जब उन्होंने फॉर्म 45 रखे आपके सामने तो हज़ारों की लीड से ओन चौधरी हारा हुआ है। उसको सीट इनायत करने वाला कौन है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर किसी और वीलॉग में बात कर लेंगे। उसके बाद साइफर केस जो उड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके पल्ले बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा। यानी अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, नो डाउट वो एक इंतहाई शानदार तरीके से केस को फाइट कर रहे हैं। नो डाउट वो इंतहाई काबिल इंसान भी हैं, एक काबिल वकील भी हैं और एक काबिल कानूनदान होने के साथ साथ एक मैच्योर इंसान है जो मीडिया पर आने की बजाय, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रायोरिटी देने की बजाय अपना फोकस अपने केस पर रखते हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सलमान सफदर साहब बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हों और अंदर केस की समाअत शुरू हो गई हो। वो जब भी आते हैं, हमने खुद भी उनको ऑब्जर्व किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जब भी आते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो अदालत में पहुंचकर अपना केस फाइट करें और मीडिया से टॉक वो बाद में करते हैं जब केस को वो कवर करके आ जाते हैं। जब उसके ऊपर दलाल मुकम्मल करके आते हैं उसके बाद वो मीडिया से बात करते हैं। तो आज उनके दलाल मुकम्मल हो गए। आज इस पे एक दिलचस्प मोड़ वहाँ पे आया जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने ये पूछा कि अगर हम इस चीज़ को देखें साइफर केस में, तो जो उनके सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी संभाल के रखना। यानी एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का,
वो ये तो नहीं हो सकता कि हर खत को अपनी जेब में लेकर घूमता रहे। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। तो सेक्रेटरी को इस केस से अलग क्यों किया गया? और यह भी एक वाज़ेह तौर पर सवाल था कि एक सिविल बंदे का अचानक से गायब हो जाना, एक सिविल सर्वेंट अचानक से गायब हो जाता है और अचानक से सामने आ जाता है और उसका एक बयान भी सामने आ जाता है। तो गायब करने वाला कौन था, उनको कहाँ पर ले जाया गया, कहाँ पर उनके बयानात कलमबंद किए गए, किसने प्रेशराइज किया, ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो वक्त की ज़रूरत भी हैं और उठ भी रहे हैं और उठने भी चाहिए। तो आज उनको मुश्किल में डाल दिया गया है और कहा गया है कि अगर इस केस का आपने वाकई किसी को मुलजिम या मुजरिम बनाना है तो पहले तो आप बनाए ना आजम खान साहब को, जो सेक्रेटरी थे, उनको आपने क्लीन चिट दे के साइड पे कर दिया है और सारे का सारा मलबा जो है वो आप खान साहब के ऊपर डाल रहे हैं। जब दलाइल मुकम्मल किए सलमान सफदर साहब ने और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो शाह कुरैशी साहब के वकील हैं, जब उन्होंने दलाइल मुकम्मल किया, उसमें प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि हमें 3 दिन और दे दें, हम 3 दिन तैयारी करके इस पर दलाइल देना चाहते हैं। तो मियाँ गोल हसन औरंगजेब ने उस पर रिमार्क्स दिए कि आप ऐसा करें कि फ़िलहाल हम ये सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप बेशक महीने का टाइम ले लें, फिर आप 1 माह बाद भी आए, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने जो इस्तदाद थी उनकी 3 दिन वाली वो मुस्तरद की और वो उस पर अब दलाइल देना शुरू करेंगे। तो साइफर केस भी तोशा खाना की तरह ठुस होता दिखाई दे रहा है। साइफर केस भी इद्दत के दौरान निकाह वाले केस की तरह इंतहाई भोंडा साबित हो रहा है। अब इद्दत के दौरान निकाह वाला केस आप देखें तो उसमें वकील राय फरार इख्तियार कर रहा है। जब तक सजा नहीं हुई थी तब तक खबर मानी का वक्त से पहले पहुंचे होते थे और पूरी की पूरी कार्रवाई बैठकर पूरे बेशर्माना तरीके से बैठकर सुनते थे और उस पर जो जो उनको कहा जाता था वो झूठ बोलते थे, वहाँ पर बयान कलमबंद करवाते थे, उनके मुलाजमीन भी पहुँचते थे। लेकिन जब अब दोबारा से वो केस लगा है, अब वो नज़र नहीं आते, बल्कि कानून से, अदालत से, कैमरे से वो आंखें चुराते दिखाई देते हैं। लेकिन हक़ाइक़ का सामना तो करना पड़ेगा। अल्लाह अल हक है और जिसके ऊपर भी ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का नीच तरीन और घटिया तरीन केस है, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। अगर आप किसी के बेडरूम की बातें अदालत में डिस्कस करते हैं तो ये बातें कल को आपके घर तक भी आएंगी, फिर महफूज कोई भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं और इंतहाई बेशर्मी से, इंतहाई ढिठाई से, इंतहाई बेहयाई से एक और पेशरफ्त भी हुई है। आलिया हमजा मलिक और सनम जवेद खान, उनको मियाँ वाली पुलिस ने एक और मुकदमे में पेश करके उनके रिमांड मांग लिया है और साथ ही खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी एक नए केस में जारी करवा दिए गए हैं। वो खवातीन जिन्होंने इतने महीने बेगुनाह जेल काटी, अपने बच्चों से दूर रहीं, अपनी फैमिली से दूर रहीं, उनको दोबारा किस जुर्म की पादाश में अदालतों में जलील किया जा रहा है? किस जुर्म? क्या एक शहजादी की ख्वाहिश पूरी करना इतना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम लेटा हुआ है? क्या एक वीडियो स्कैंडल वाली शहजादी की ख्वाहिशात पूरा करना इतना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा अदालती सिस्टम नंगा हुआ पड़ा है? अगर अदालतें ऐसे वक्त में स्टैंड नहीं लेती और अपना आप नहीं मनवाती तो फिटे मुंह है फिर ऐसे निज़ाम इंसाफ के। फिर आप बंद कर दें, ताले लगा दें और ऊपर लिख दें कि यहाँ पर मुनसिफ जो है वो मजबूर हैं, यहाँ पर इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता, या फिर उन बेगुनाह खवातीन को आप इंसाफ दें। आखिर में एक बार फिर अवाम को सरप्राइज़ मिल गया है जी। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से 4 रुपये और तकरीबन 53 पैसे इजाफा किया गया है पेट्रोल में और 293.94 इन राउंड अबाउट 294 रुपये पेट्रोल की कीमत जो नई कीमत है और डीजल की जो कीमत है उसमें 8 रुपये 14 पैसे इजाफा किया गया है और उसकी नई कीमत 290 रुपये और 38 पैसे है। तो वो लोग जिनको दिल को तकलीफ़ होती थी पेट्रोल की समरी पर साइन करते हुए, अवाम को समझ जाना चाहिए कि वो तकलीफ़ किस चीज़ की थी। वो तकलीफ़ NRO लेने की थी, हुकूमत लेने की थी, या फिर सरकारी खर्चे पर अयाशियाँ करने की थी, या फिर अवाम का दर्द था। ये कौम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और ऐसे लोगों से जो रॉन्ग नंबर हैं उनसे बात रहना चाहिए। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।